सबसे पहले आपके शरीर, आपकी आत्मा के अंदर जो इच्छा बैठी है उसको नमन करता हूँ। आपकी अच्छाई को नमन करता हूँ। आप सभी को नमन करता हूँ। आज का विषय है कि आप अपनी इच्छा को कैसे मजबूत करें और कैसे उसको पूर्ण करें। एक छोटी सी कहानी से मैं एक शुरुआत करता हूँ। एक व्यक्ति था, उसके पास 100 ऊँट थे। वो उन ऊँटों को जगह जगह चराता था और पूरे देश का जहाँ पर अच्छी घास होती थी, अच्छा खाना होता था ऊँटों का, उसी क्षेत्र में मौसम अनुसार पहुँचता था। पहले की बात है कि पहले सराय होती थी शहरों के अंदर ठहरने के लिए, जैसे आज होटल हैं, दूसरी व्यवस्थाएं हैं। उस प्रकार से कोई भी व्यक्ति व्यापार करने जाता था या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था तो वहाँ पर रुक सकता था। धर्मशाला और जो होटलों ने जो शक्ल ले ली है वो पहले सराय के नाम से जानी जाती थी। तो वह व्यक्ति एक रात एक सराय में पहुंचा। सराय में उसने अपने ऊँटों को वहाँ पर बांधा, क्योंकि उसके पास खूंटियाँ होती थी और रस्सियाँ होती थी। उन रस्सियों से उन खूंटियों को गाड़ करके उन अपने ऊँटों को बांध देता था ताकि वो चैन से सो सके। उस दिन जब वो उस सराय में पहुंचा तो उसे केवल 99 खूंटियाँ मिली, एक खूंटी कहीं खो गई थी। अब वो बड़ा दिक्कत में पड़ा। 99 ऊँटों को उसने बांध दिया, एक ऊँट रह गया बगैर बंधे हुए। 99 ऊँट जिनको बांधता गया वो बैठते चले गए, लेकिन एक ऊँट खड़ा रहा, उसको बांधा नहीं गया अभी तक। तो वो सराय का जो मालिक था उसके पास गया, उससे पूछा कि साहब आपके पास एक खूंटी मिल जाएगी, क्योंकि मेरी एक खूंटी खो चुकी है। सराय का जो मालिक था उसने बोला कि भाई खूंटी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको एक तरकीब बता सकता हूँ ताकि आप अपने ऊँट को बांध सकें। उन्होंने कहा जी बताइए, तरकीब बताइए, क्योंकि मुझे एक ऊँट को बांधना है। उन्होंने कहा कि जैसे आप रोज़ उस ऊँट को बांधते हो वैसे खूंटी गाड़ने की एक्टिंग करें, उसको रस्सी बांधने की एक्टिंग करें और उसको खूंटी पर बांधने की एक्टिंग करें। उन्होंने कहा जी ऐसे कैसे रुक जाएगा ऊँट? उसने कहा रुक जाएगा। खैर उसने बोला जी अगर मेरे चला गया, रात को दिक्कत आ गई तो फिर क्या होगा? तो उस सराय के मालिक ने बोला कि मैं गारंटी लेता हूँ ये ऊँट कहीं नहीं जाएगा। अगर ऊँट चला जाए तो ऊँट का जो हर्जाना है, जो पैसा है, मैं दूँ। तो इस आश्वासन के बाद उसने वैसे ही एक्टिंग करी, वैसे ही खूंटी गाड़ी झूठ को, वैसे ही झूठ को उसका पैर बांधा, वैसे ही झूठ को उसको आपके रस्सी से बांध दिया। अब जब रस्सी से बांध दिया तो वो ऊँट अपने आप बैठ गया। वो रात को सो गया, सुबह उठा, विदा ली और अपने ऊँटों को खोलने लग गया। तो उन्होंने 99 खूंटियाँ खोल दी और रस्सियाँ खोल दी। 99 ऊँट खड़े हो गए चलने के लिए, लेकिन 100वां जो ऊँट था वो बैठा रहा, जिसको रस्सी बंधी नहीं थी, जिसकी खूंटी गड़ी नहीं थी। उसने खूब कोशिश की लेकिन वो उठा नहीं। वो सीधा सराय के मालिक के पास गया, बोला जी ऐसे ऐसे बात है। वो ऊँट तो उठ ही नहीं रहा जिसको रात को आपने झूठ मूठ को बंधवाया था।
तो सराय के मालिक ने कहा कि क्या आपने उसको खोला है, क्या आपने उसको खोला है? उसने कहा जब बांधा ही नहीं तो खोला कैसे? उसने कहा नहीं, उस ऊंट की मनोस्थिति के अंदर, उस ऊंट के विचार के अंदर आपने उसको बांध दिया है, वैसे ही आप खोलें जैसे आपने उसको बांधा था और फिर वो चलेगा। तो वैसे ही उसने जा कर के वही एक्टिंग करी खोलने की, खूंटी उखाड़ने की, और वो ऊँट खड़ा हो गया, चल दिया। इस कहानी का भावार्थ ये है कि हम कहीं ना कहीं, हमारी मनोस्थिति ऐसी चीज़ से बंधी हुई है, ऐसी परेशानी से बंधी हुई है जिसको हम खोल नहीं पाते। बांध तो देते हैं, खोल नहीं पाते। हमारी इच्छा को हमने बांध तो दिया, लेकिन उसे खोल नहीं पा रहे। और जब खोलोगे नहीं, केवल बांध दोगे, तो वो आगे कैसे बढ़ेगी, वो पूर्ण कैसे होगी? आप ही हैं अपने भगवान, अपने ईश्वर। अपनी ताकत आपके अंदर छुपी हुई है। कोई भी कहीं से भी आकर के आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। हाँ, इच्छा को पूर्ण करने के आसान तरीके आप ढूंढ सकते हो। आप तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत लोगों के प्रश्न मेरे को पूछने के लिए आए कि जी मैं 10 साल से 15 साल से मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, एक ही फैक्ट्री में हूँ, एक ही जगह पर हूँ, एक ही स्थान पर काम कर रहा हूँ। ये तो खैर आज हमारे देश का दुर्भाग्य है। सरकारी नौकरियों में तो केवल आरक्षण को जगह दी जाती है, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाते। जहाँ के कानून इतने बीमार, इतने रुग्ण हैं, वहाँ पर आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, अपने सेक्टर में आप अपनी इच्छाओं को बिल्कुल पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी ताकत को बढ़ाएं। जैसा कि मैंने कल एक कहानी सुनाई थी कि क्या आपने अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाई है? कब लगाई है? क्योंकि अगर आप कुल्हाड़ी को धार नहीं लगाएंगे तो आप ज़्यादा पेड़ नहीं काट पाएंगे। और ये दुनिया है, ये प्रोडक्शन की दुनिया है, ये रामचंद्र जी और कृष्ण के ज़माने की दुनिया नहीं है। और आज आप वहीं अटके पड़े हैं। क्या आज व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, क्या महाभारत काल के अंदर ये था? नहीं था। क्या रामायण काल के अंदर था? द्वापर युग के अंदर, त्रेता युग के अंदर, सतयुग के अंदर? आप भाग्यशाली हैं। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है, अरे ये तो कलयुग है, ये तो खराब युग है, ये तो फलाना युग है, ये तो ढिमका युग है। नहीं, सबसे बेहतरीन युग अगर कोई है तो ये युग है। अगर बेहतरीन कोई है इस दुनिया में तो वो आप हैं। आपसे ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं। आप अपनी इच्छाओं को जगाएं, इच्छाओं का पालन पोषण करें, और फिर देखें। आप ये देख के बताइए कि आपका बच्चा होता है छोटा सा, वो पैदा होता है, आप उसका कितने तरीके से, कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से उसका पालन पोषण करते हैं, और फिर उस बच्चे से उम्मीद करते हैं कि ये बड़ा हो करके ऐसा करे, अच्छा करे, मेरा नाम रोशन करे। इतनी इच्छाओं की क्या आप अपनी इच्छाओं की इतनी पालन पोषण करते हैं? अगर आप अपनी इच्छाओं का पालन पोषण नहीं करते, आप अपनी इच्छाओं को अच्छाई नहीं देते, आप अपनी इच्छाओं को ताकत नहीं देते, तो आपकी इच्छा पूर्ण कैसे होगी? अगर आपने अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है तो आपने अपनी इच्छाओं की पालना पोषणा करनी पड़ेगी,
उनका समय निश्चित करना पड़ेगा, उनकी उम्र निश्चित करनी पड़ेगी, उनकी बुवाई कैसे की जाती है इच्छा की, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उस इच्छा को आपने पालन पोषण कैसे करना है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और इच्छा को काटना कब है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर जिसने जो चाहा वो इस दुनिया ने, इस प्रकृति ने उसको दिया। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आप सोचते नहीं हैं कभी। जिसने जो चाहा उसने वो प्राप्त किया, लेकिन चाहा कैसे, सोचा कैसे, क्या उसकी पालना पोषणा उस चाहत की उसने ढंग से करी? क्या उस व्यक्ति ने उस इच्छा की जो ताकत है उसको पहचाना? इच्छा को कब किस चीज़ की ज़रूरत है उसको जाना? नहीं जाना। अगर किसी की इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो उसको उसका पालन पोषण तरीके से नहीं कर रहा है। जो उसको ज़रूरत है जिस ताकत की, जिस तरीके की, वो उस तरीके को नहीं आजमा पा रहा है। उस ताकत को, उस तरीके को अपना करके आप अपनी हर इच्छा को, जो भी आप सोचते हैं वह आप कर सकते हैं। कहीं बाहर से कोई आपकी सहायता नहीं करेगा, कोई आपको शक्ति नहीं प्रदान कर सकता। ये सब झूठ है। लोग कहते हैं मेरे अंदर तंत्र की शक्ति है, मैं तंत्र से आपको ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। आप अपने मालिक खुद हैं। आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है, आपने अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाना है। इच्छा बहुत छोटी छोटी हैं लोगों की। मैं बड़ा हैरान रहता हूँ। कल मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए, लोगों ने पूछा, औरतों की ख़ास तौर पर समस्या है जी, मेरी सास के साथ नहीं बनती, सास के साथ झगड़ा हो जाता है, बार बार हो जाता है। बहुत आसान है, आप अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी उन बहनों के लिए सुनाना चाहता हूँ जिनको अपनी सास से दिक्कत है। एक बहन थी जिसको अपनी सास से इतने तक नफ़रत हो गई कि वो ये चाहती थी कि ये कब मर जाए, कैसे मर जाए, इसको किसी भी तरीके से मर जाए, बस मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। उसने कहा बहुत बढ़िया। उसने सोच करके एक फ़कीर के पास गई, एक संत के पास गई, एक महात्मा के पास गई कि महात्मा जी, मुझे अपनी सास से नफ़रत है और मैं चाहती हूँ मेरी सास किसी तरीके से मर जाए, मुझे आनंद आ जाएगा, मैं अपने जीवन में सुखी हो जाऊंगी। मेरी पहली और आखिरी इच्छा सिर्फ ये है कि मेरी सास मर जाए। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, आपकी सास मर जाएगी, लेकिन जैसे मैं कहूँ आपको वैसा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, मैं उसको ज़िंदा नहीं देखना चाहती। तो खैर उस महात्मा ने कहा आप कल आना। जब वो कल पहुंची तो महात्मा ने 40 छोटी छोटी पुड़ियाँ उसको बना करके दे दी कि आपने उनके खाने में ये 40 पुड़ियाँ, एक पुड़िया रोज़ डालनी है, लेकिन एक शर्त है। उसने कहा जी मैं कोई भी शर्त मान लूँगी कि 40 दिन तक, क्योंकि अगर उस बुढ़िया की, तुम्हारी सास की मौत होगी तो अगर वो मौत होगी तो तुम्हारे जिम्मे पड़ेगी, इसलिए तुम्हें सास को प्यार करना है, सास को एक बेटी की तरह व्यवहार करना है। उस तरीके से आपने रोज़ाना उस व्यवहार को बदल देना है। जो आप अभी लड़ाई करती हो, नफ़रत करती हो, बुरा भला कहती हो, उसको बिल्कुल बदल देना है। उसने कहा जी कोई बात नहीं, पहले दिन और अच्छा खाना बनाना है। अच्छा खाना होगा तो उसमें वो पुड़िया जब जाएगी तो वो अपना असर नहीं दिखाएगी, वैसे नेगेटिव। जैसे आपने ख़राब खाने में कुछ मिला दिया तो वो और ख़राब हो गया, उसको फिर वो खाएगी नहीं।
इसलिए आपको अच्छा अच्छा खाना बनाना है, अच्छा अच्छा व्यवहार करना है। तो सिलसिला शुरू हो गया। उसने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छे से अपनी सास को प्यार किया, बहुत अच्छे से उसको नमस्कार किया, उसके पैर दबाए और भावना को, क्योंकि कोई भी चीज़ है, हम देखते हैं कि अगर किसी को गाली देनी है तो वो एकदम से गाली नहीं दे सकता। उसको पहले उस गाली को तैयार करना पड़ता है, अंदर उबालना पड़ता है, उस स्तर तक जाना पड़ता है जब हम गाली दे पाएँ। एकदम से अचानक से कोई किसी को मिले और गाली देने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या तो उसकी किसी बात को हम ले करके इतना उबाल लेके आएंगे अपने अंदर इतनी नफ़रत पैदा करेंगे ताकि हमारे जो नफ़रत है वो शब्द बनकर, गाली बनकर, बुरा भला कहने का एक ताकत बन पाए। तो व्यवहार हमारे अंदर से जन्म लेता है और फिर वो शब्दों के ज़रिए बाहर आता है, हम दूसरे को कह पाते हैं। तो खैर, उस औरत ने अपनी सास के साथ व्यवहार बदल दिया, अंदर से उसकी सेवा भाव ले आई और रोज़ाना एक पुड़िया अच्छा अच्छा खाना बनाती, बड़े प्यार से परोसती और एक पुड़िया उसमें डाल देती। धीरे 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 दिन पूरे होने को पहुँचे। जब 40वां दिन हुआ तो वो औरत एक प्यार में बंध चुकी थी अपनी सास के साथ और सास का भी व्यवहार बदल गया था। क्यों ना बदले? कोई आपके सामने आपको रोज़ प्रेम से नमस्कार करे, कोई आपको रोज़ प्रेम से अच्छी अच्छी बातें करे, तो आप क्या कहेंगे? आप कब तक उसको? हाँ, मुझे बुद्ध की एक कहानी याद आ गई इस बात को देख करके, क्योंकि बुद्ध बैठे थे और उनके जो शिष्य थे वो भी बैठे थे। एक व्यक्ति आया और बुद्ध के मुंह पर थूक गया। उसके शिष्य एकदम से खड़े हो गए उस पर लड़ाई करने के लिए। बुद्ध ने कहा बैठ जाइए। वो कुछ कहना चाहता है। बुद्ध का एक चचेरा भाई था जो उनके साथ रहता था, आनंद एकदम से गर्म हो गया, परेशान हो गया कि किसी की हिम्मत, इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि बुद्ध के मुंह पे थूक गया। आनंद बैठ जाइए। वो कुछ कहना चाहता है, उसके पास शब्द नहीं है, वो अपने शरीर के एक्सप्रेशन से कुछ कहना चाहता है और वो व्यक्ति थूक करके और वहाँ से चला गया। बुद्ध ने कपड़ा लिया और चेहरे को पोंछ लिया। अगले दिन वो व्यक्ति फिर आया और फिर उसने गालियाँ देना शुरू कर दिया। आनंद को फिर गुस्सा आया तो बुद्ध ने कहा बैठ जाइए। उसके पास ये ही शब्द हैं, वो जो कहना चाहता है, वो जो उसकी भावना है, वो ही शब्द। कल तो उसके पास शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे, आज कम से कम वो कुछ शब्द तो कह रहा है, वो कुछ कहना चाह रहा है और उसके पास जो शब्द हैं वो इसी प्रकार के हैं। आप कभी गुस्सा ना हो, अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो वो उसके पास वो ही शब्द हैं, अच्छे शब्द उसके पास है ही नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि वो जो कहना चाह रहा है, जो शब्द उसके पास हैं, वही शब्द वो दे रहा है हमें, कह रहा है हमसे। आप बैठ जाइए आनंद। तीसरा दिन आया, वो व्यक्ति फिर आया और वो कुछ नहीं कह पाया, सिर्फ रोता रहा, खड़ा होकर के कांपता रहा, शरीर उसका कांपता रहा, शब्द उससे निकल नहीं पाए उसके मुंह से। आनंद फिर पूछने लगा कि महाराज ये क्या है? उसने कहा वो आज इन शब्दों के साथ, इस एक्सप्रेशन के साथ कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन उसके पास आज भी शब्द नहीं निकल पा रहे। वो किन शब्दों को कहना चाह रहा था वो आज भी इसके तैयारी नहीं हो पाई। वो फिर चला गया। वो चौथे दिन आया, बुद्ध के पैरों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। बुद्ध ने कहा आनंद, वो इसकी तैयारी कर रहा था, वो जिस सफ़र से चला वो यहाँ तक आना था इसको, आज वो शब्द कह पा रहा है,
आज वो गिड़गिड़ा रहा है, आज वो कह रहा है कि आप वास्तव में ही भगवान हैं। बुद्ध को भगवान मान लिया उन्होंने, और वो इसी शब्द से परेशान था कि ये बुद्ध भगवान क्यों है। तो व्यक्ति आपका स्वागत अगर गुस्से से करता है, गालियों से करता है, तो समझ लीजिए वो आप पे ध्यान करता है, वो आपका ध्यान करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके नज़दीक आना चाहता है। बुद्ध का कथन है। और बुद्ध इस दुनिया के अंदर सबसे तेजी से बुद्ध को मानने वाले लोगों की वृद्धि हुई है। जब कोई ना कोई अच्छाई बुद्ध ने करी, तभी तो इतनी ताकत से बौद्धिस्टों की संख्या बढ़ी है। तो हम जहाँ पर थे कि 40वें दिन वो औरत भागी भागी महात्मा जी के पास गई और गिड़गिड़ाने लगी, महात्मा जी मेरी सास को बचा लीजिए। उन्होंने कहा तुमने ही तो कहा था, मैंने तो धीरे धीरे मारने की दवाई आपको दे दी, आपने दे दी सारी दवाई। कह रहा आज 40वां दिन है और मैं वो दवाई फेंक करके आई हूँ, क्योंकि मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा व्यवहार करती है। महात्मा जी ने कहा कि आपने ही तो कहा था कि आपकी सास बहुत गंदी है, बहुत खतरनाक है, बहुत खराबी है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा क्रूर है, आपसे नफरत करती है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो पहचान नहीं पाई। मैंने इन 39-40 दिनों में उसके प्यार को, उसके दुलार को, उसके स्वभाव को पहचाना है, क्योंकि मैं ही नहीं देख पाई कि इसके अंदर इतनी अच्छाई और इतनी शुद्धता छुपी हुई है। ये तो मेरे को बहुत प्यार करती है। महात्मा जी कैसे ही करो, आप मेरी सास को बचा लो। महात्मा जी हंसने लगे कि मुझे पता था, इसलिए मैंने उसको मारने के लिए नहीं, उसके स्वास्थ्य को ठीक करने की दवाई दी थी। वैसा ही हमारे अंदर है, वैसे ही हम सोचते हैं, वैसे ही हम करते हैं। हम लोगों से नफरत करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी इच्छा को ताकत ही नहीं दे पाते, हम दूसरे की नफरत में उस ताकत को झोंक देते हैं। जो हमें पालन पोषण अपनी इच्छा का करना चाहिए, हम उसका पालन पोषण किसी के साथ नफरत करने में गुजार देते हैं। किसी का बुरा करने में हम ज़्यादा ताकत लगा देते हैं, अपना भला करने में हम ताकत कम खर्च करते हैं। हमारे पास, सबके पास वही दिन है, वही रात है, वही समय है। इस समय को हम कहाँ पर खर्च करते हैं? क्या हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए इस समय को खर्च कर पाते हैं, या हम दूसरे के बारे में गलत सोचने में, या उसकी तारीफ़ें करने में, या उसके बारे में सोचने में लगा पाते हैं? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी इच्छा क्या है। और एक बार में हजारों इच्छाएं हम पाल लें और एक भी पूरा ना कर पाएं, उसका क्या फ़ायदा है? आप मान लीजिए अपनी जगह से शहर की तरफ जाना चाहते हैं, एक बार में आप एक रास्ते से ही जा सकते हैं। आप चाहें बेशक आपके गांव से शहर की तरफ 3 रास्ते जाते हो, क्या आप तीनों रास्तों से एक साथ शहर पहुंच सकते हैं? मैं तो नहीं पहुंच सकता। आप सबसे पहले एक रास्ता चुनें, एक इच्छा पे काम करें, एक इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य करें। आप देखेंगे आपकी इच्छा दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। बहुत से विद्वानों ने कहा है, सपने वो नहीं होते जो रात में सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। सपना किसके लिए देखता है आदमी? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। किसी को नौकरी की इच्छा है, किसी को बीमारी से ठीक होने की इच्छा है, किसी को पैसे की इच्छा है। ज़्यादातर लोगों को पैसे कमाने की इच्छा है। कमा सकते हो, बड़ी आसानी से कमा सकते हो, जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। लेकिन
किसी को फॉलो करके नहीं, अपनी ताकत को जगा करके। हम क्या करते हैं, एक दुकान किसी ने खोली और वो अच्छी चल गई, हम सोचते हैं हम भी ऐसी दुकान खोलें। आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने, जिसने उस दुकान को खोला, उस पर उसने पूरा एनालिसिस किया, पूरी स्टडी करी, पूरा काम किया और पूरी ताकत लगाई, पूरी व्यवस्थाएं बनाई, और तब जाकर के उसने दुकान खोली। जो लोग दुकान खोलने में, किसी काम में फेल हो जाते हैं, हम उनको देख करके निराश हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा तो जाहिर की कि मैं एक दुकान खोलूँ, इस काम को करूँ, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा पे पूरा काम नहीं किया, पहले उसकी तैयारी नहीं की। जैसे मैंने कहा, गाली देने के लिए आपको पहले तैयारी करनी पड़ती है, अंदर से तैयार होना पड़ता है कि मुझे इसको गाली देनी है, इसने ऐसे किया था, मेरे बाप को गाली दी थी, मेरे ये नुकसान किया था, मेरे ये नुकसान किया था, तब आपको गुस्सा आ पाता है और तभी आप किसी को गाली दे पाते हैं। अचानक से कोई किसी को गाली नहीं देता। अचानक से व्यक्ति का जो नेचर है वो प्रेम का नेचर है, केवल वो प्रेम कर पाता है। प्राकृतिक जो नेचर है हमारा, वो प्रेम का नेचर है, वो प्रेम करता है। पशु पक्षी, जीव जंतु, हर पेड़ पौधे से प्रेम करना चाहता है, हर व्यक्ति से प्रेम करना चाहता है, लेकिन एक और इच्छा उत्पन्न कर लेता है, नफ़रत की इच्छा। नफ़रत किससे है? किसी पर्टिकुलर आदमी से हो जाती है, किसी पेड़ से हो जाती है, किसी पशु से हो जाती है, और फिर उस नफ़रत को लेकर के वह व्यक्ति पूरी ताकत लगा देता है उस नफ़रत के पौधे को बड़ा करने में, उस नफ़रत के पौधे को अपनी ताकत देता है, क्रोध के पौधे को अपनी ताकत देता है। तो उसकी इच्छा कैसे पूरी हो जाएगी? अच्छाई की इच्छा अपने लिए, क्योंकि वो जो नफ़रत कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो उसके लिए कर रहा है। तो आपको, अगर आपकी कोई इच्छा है तो उसको आप कैसे बोएं, कैसे उसका पालन पोषण करें और कैसे उसको पूर्ण करें, इसका तरीका अगर आपको जानना है तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आप कभी भी, हमारा फ़ोन नंबर भी है जो मैंने जैसा कि बताया, 7428602621 पर आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं, अपनी इच्छा बता सकते हैं, और जितनी बड़ी आपकी इच्छा होगी उतनी आसान होगी। ये मैं आपको बता देता हूँ। इच्छाएं जितनी बड़ी आप सोचोगे उतनी वो आसान होगी, और जितनी छोटी इच्छा होगी वो आपकी बहुत ही ज़्यादा कठिन होगी पूरी करने में। तो बड़ा सोचो, बड़ा बनो, बड़ा करो, क्योंकि आप अगर गरीब घर में पैदा हुए हैं तो इसमें आपका कसूर नहीं है। अगर आप गरीब मरते हैं, इसमें आपका कसूर है। आपके पास उस प्रकृति ने आपको जीवन दिया, आपके दिमाग दिया, आपके हाथ पैर दिए, उस दिमाग को, उस जीवन को आपने कहाँ पर खर्च किया, ये आपका काम है। ये आपने देखना है कि आप अपने जीवन को, अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को, अपने समय को कहाँ पर खर्च कर पाते हैं। आप किसी को नीचा दिखाने में खर्च करते हैं या अपने को उठाने में खर्च करते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाने में काम करते हैं या दूसरे की ताकत को गिराने में काम करते हैं। ये हिंदुस्तान का कल्चर बन चुका है, लोगों की सोच बन चुकी है। लोगों को गिराने में ज़्यादा ताकत खर्च कर रहे हैं, अपने आप को उठाने की वजह दूसरे के लिए उबाल लेके आ रहे हैं, उबल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसको कैसे बुरा कर पाऊँ। वो आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने जो इच्छा अपने अंदर प्रबल कर रखी है वो अपनी इच्छा को पूर्ण करने में लगा हुआ है, और आप अपनी इच्छा को, उसको गिराने में लगाया हुआ है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपकी इच्छा सभी की पूर्ण हो। जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो पूरा हो सकता है, हर व्यक्ति का पूरा हो सकता है।
लेकिन आपने पहले अपनी इच्छा को अपनी इच्छा बनाना पड़ेगा, उसको ताकत देनी पड़ेगी, उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसका भरण पोषण करना पड़ेगा, और फिर आप देखेंगे कि एक दिन आपकी इच्छा पूर्ण हो गई। और समय समय पर आपको इच्छाएं बदलना है। एक इच्छा पूर्ण हो गई, दूसरी इच्छा लगा देनी है, तीसरी इच्छा पूर्ण हो गई, चौथी लगा देनी, पांचवी हो गई, छठी लगा देनी, क्योंकि इच्छाएं हमें जिंदा रखती हैं। नफरत करना छोड़ दें लोगों से, प्रेम करना शुरू करें, और जिस दिन आप प्रेम करना शुरू कर देंगे, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं यही कहूँगा, आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें, आगे बढ़ें और ऐसा करके दिखाएं इस दुनिया को, ताकि आपके माँ बाप, आपका परिवार, आपके सगे संबंधी आप पर गर्व कर सकें। आपके अंदर बैठी हुई इच्छा को मैं नमन करता हूँ। आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका ऋणी रहूँगा मैं, और मैं फिर से एक बार प्रकृति से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी इच्छा पूर्ण हो। जय हो, जय हो।